हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि जैसे हमारे समाज में ये धारणा है कि मोतीबिंद पकने के बाद ही उसका सर्जरी करना चाहिए, तो ये कितना सही है। देखिए, जब भी कैटरेक्ट डायग्नोज होता है या मोतीबिंद का निदान होता है, तब पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि हम कितना दिन और रुक सकते हैं, कितने महीने या कितने साल, ऐसा हमें एक प्रॉपर टाइमिंग दीजिए कि हम रुक सकते हैं, या फिर हमारा मोतीबिंद पकने में और कितना टाइम लगेगा, ऐसा पेशेंट का सवाल होता है। तो ये सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना या खुद को ये पूछना कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है मोतीबिंद की वजह से। मतलब क्या आपका डेली वर्क अफेक्ट हो रहा है, क्या आपको ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से, ये आपको खुद को पूछना है। अगर आपको डेली एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चश्मे से आप सेटिस्फाई है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो प्रोबेबली आप वेट कर सकते हैं। मतलब अगर मोतीबिंद आपको बॉदर नहीं कर रहा है, आपकी कोई रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो आप वेट कर सकते हैं। हाँ, पर अगर चश्मे से भी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बार बार आपके चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, आपको डेली रूटीन में या नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, तो ये अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर बिना वजह स्ट्रगल करने में भी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब बिना वजह पुअर विजन लेके चलने में भी कोई मीनिंग नहीं है। आपको कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या हमें मोतीबिंद पकने तक का इंतजार करना चाहिए, तो आंसर है नहीं। देखिए, पुराने जमाने में या बहुत साल पहले ऐसा होता था कि बड़ा चीरा देके मोतीबिंद निकाला जाता था, पर अभी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें जैसे पहले 6 mm का चीरा लगाते थे, तो वो अभी कम होके 1.8 या 2 mm का ही चीरा लगाते हैं और उसमें से ही मोतीबिंद बाहर निकाल के लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो जब मोतीबिंद पक जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मोतीबिंद पक जाता है तो काजबिंदु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पका हुआ मोतीबिंद है वो नीचे गिरने का चांस बढ़ जाता है, मतलब पीछे गिरने का चांस बढ़ जाता है। जैसे एक द्रव्य होता है विट्रियस, उसमें गिरने का चांस बढ़ जाता है। मोतीबिंद पकने की वजह से आजू बाजू के स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो जाते हैं। मतलब जो बैग होती है जिसमें ये मोतीबिंद होता है और जिसमें हम बाद में लेंस बिठाते हैं, वो जो थैली है वो भी काफी वीक हो जाती है। सर्जरी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं। रिकवरी टाइम भी ज्यादा लगता है, सर्जरी का भी टाइम ज्यादा लगता है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि थैली इतनी वीक होती है कि हम लेंस डाल ही नहीं पाते कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान। और जो लेजर से ऑपरेशन किया जाता है, तो अगर मोतीबिंद पका हुआ है तो जैसे आजकल लेजर से ऑपरेशन किया जाता है। जो लेजर यूज करते हैं, मतलब जो एनर्जी यूज करते हैं मोतीबिंद तोड़ने के लिए, उसे इमल्सिफाई करने के लिए, वो बहुत ज्यादा लगती है अगर आपका मोतीबिंद पका हुआ है या कड़क है तो। इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस रेट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, आजू बाजू के स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए मोतीबिंद पकने के बाद सर्जरी करना ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जब डेली रूटीन में दिक्कत आ रही है या आपकी नजर कमजोर हो रही है, चश्मे से आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं डेली रूटीन या फिर अपने हॉबीज को परसीव करने में, वो सही समय है कैटरेक्ट सर्जरी कराने का। तो अभी सवाल आता है कि हम कैसे समझे कि हमें अभी कैटरेक्ट सर्जरी करानी है। तो वही है कि अगर आप को डेली रूटीन में बहुत दिक्कत आ रही है, आपको चश्मे से ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, आपको नाइट ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं देखने के लिए, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो सही समय है कैटरेक्ट सर्जरी या मोतीबिंद सर्जरी कराने का। मोतीबिंद पकने तक रुकना ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। आपको अगर आपके नजर में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आपके आई डॉक्टर से संपर्क करें, जानिए कि आपके कैटरेक्ट का ग्रेड क्या है, आपके मोतीबिंद का लेवल क्या है। आप उनको अपना तकलीफ बताइए तो वो भी आपको प्रॉपर सजेशन देंगे। होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, और ये जो समझ है, ये जो धारणा है, ये जो मिथ है हमारे समाज में कि मोतीबिंद पकने के बाद ही सर्जरी करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। तो होप करती हूँ आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इस बात से अवेयर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।